दोस्तों, जब अजय बंजारे रात के 1 बजे फुलवारी कोइलारी गांव से बाहर 3 किलोमीटर खाली खार वाले रास्ते से आ रहे थे और पहली घटना तो सामान्य थी, लेकिन जब उसी रास्ते में दूसरी घटना हुई तो वो भूलने लायक नहीं थी। दोस्तों, आइए सुनते हैं अजय की कहानी, जिसे अजय ने हमें खुद मैसेज करके बताया है। दोस्तों, कभी कभी रात में हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है जो वास्तव में कई बार सामान्य तो होती है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती है जो हमारे लिए खतरा बन जाती है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं। मैं हूं ललित और स्वागत है आपका ललित क्रीपी जोन में। जय जोहार बेटा, ललित क्रीपी जोन में स्वागत है। आओ हाँ वीडियो ला पूरा देखबे, नहीं ता तोला रात में कच्चा खा दूं। आज की कहानी छत्तीसगढ़ मुंगेली जिला चमारी गांव के अजय बंजारे ने बताया है। जब वे 28 अप्रैल को बाइक से अपने भांजे के साथ खामही गांव किसी दोस्त के शादी में गए थे और शाम होने तक काफ़ी एंजॉय करते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि शादी का इवेंट काफ़ी रात तक चलता है और बारात के दिन तो पूरी रात चलती है। तो अजय और उसका भांजा नाश्ता बूंदी दबा के खाते हैं और खाना वगैरह खाकर शादी इवेंट में डीजे का एंजॉय करते हैं। और अब लगभग रात के 12 बज चुके थे। फिर अजय अपने दोस्तों को बोलकर रात के तकरीबन 1:30 बजे घर के लिए निकल जाते हैं। उस दिन गाड़ी अजय ही चला रहा था और पीछे उसका भांजा लक्की बूंदी पकड़े हुए बैठा था। ये जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता रात में पूरी तरह से सुनसान हो चुका था और गांव की बात की जाए तो ज़्यादातर रास्ते सुनसान ही होते हैं। अजय ने बताया कि फुलवारी और कोइलारी गाँव के बाहर काफ़ी दूर तक एक लंबा रास्ता है, जिसके दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत है और रास्ते के बीच खेत में पानी सिंचाई के लिए एक नहर पुल जैसा बना हुआ है। रात में उस रास्ते पर कई जानवर देखे जाते हैं, जैसे कि लोमड़ी, जंगली बिल्ली, बहुत सारे जानवर। अजय के साथ उसका भांजा लक्की शांत बैठा और पॉलीथीन से बूंदी निकाल के खा रहा था। फिर जैसे ही ये लोग उस पुल के करीब जा रहे थे तो दूर से ही 2 लोगों का शर्ट चमक रहा था, जैसे सामने लोग खड़े हों। और जैसे ही करीब पहुँचे तो सच में सामने 2 आदमी खड़े थे, जो कि आसपास के गांव के ही नहीं लग रहे थे, मतलब पहचान में ही नहीं आ रहे थे। और जैसे ही बाइक करीब आई तो दोनों बाइक को रोकने के लिए चिल्लाने लगे और कहने लगे, अबे तुमन कहाँ जा था, बाइक ला रोका, नहीं था तुम्हारा सांठ ठीक नहीं हुई। उन दोनों ने ऐसा ही कहा। फिर अजय थोड़ा सा घबरा गया। फिर सोचने लगा कि इतने रात में ये दोनों कौन हैं, कहीं चोर तो नहीं, क्योंकि दोनों अजीब से दिख रहे थे। फिर अजय बाइक रोकना सही नहीं समझा और उन्हें इग्नोर करते हुए उनके ही साइड से कट के आगे चले गए। लेकिन वो दोनों पीछे से अभी भी आवाज़ लगा रहे थे और गाली दे रहे थे। अब इन्हें थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि इस खार से निकलने में गांव थोड़ा सा दूर था और रास्ता काफ़ी पुराना और जर्जर था। और जैसे ही जल्दी से छटन गाँव के पास पहुँचे तो बगल के शमशान रास्ते के किनारे वही दोनों आदमी पहले से खड़े थे और बाइक रोकने के लिए इशारा कर रहे थे। अजय को थोड़ा डर लगने लगा और उसका भांजा भी इस बार बहुत ज़्यादा डर गया था। अजय को कस के पकड़कर बैठ गया। फिर बाइक को तेज़ी से भगाते हुए दमापुर जाने वाले रास्ते में चले जाते हैं और किसी तरह से अपने गांव तक पहुंचते हैं। लेकिन वो दोनों आदमी अभी भी पीछा करते करते उनके गांव के मेड़ों तक पहुंच चुके थे। ये तो थी 28 अप्रैल की घटना, जिसमें बाल बच गए। लेकिन 2 मई की रात की घटना सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बार अजय अकेले अपने जीजा के वहाँ पैसे के लिए जोधपुर गांव गया था। अजय ने खुद बताया कि वह थोड़ा सा पीने खाने वाला बंदा है, तो उनके जीजा भी सोचे होंगे चलो साला आया है तो थोड़ा सा व्यवस्था कर दिया जाए। फिर वहाँ पीने खाने में लगभग रात के 10 बज गए थे। अब घर जाने का विचार हुआ तो अजय को उस दिन की घटना याद आ गई। उसने सोचा कि फिर से उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, पर उस दिन तो काफ़ी रात हो गई थी। हो सकता है वो लोग पीने खाने वाले चोर होंगे जो कि रोक रहे थे। फिर ऐसा ही सोचकर उसी रास्ते पर निकल गया। उस दिन अजय ज़्यादा खाया पिया नहीं था, मतलब ऐसा समझो कि बंदा ठीक ठाक से बाइक चलाते हुए जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही फिर से उसी पुल के पास पहुंचा तो पिछली बार की तरह 2 आदमी नहीं बल्कि एक औरत रास्ते के किनारे दिया जलाए बाल खुल्ला किए हुए बैठकर कुछ कर रही थी। अजय बाइक को इस बार स्पीड से चला रहा था और वो सोच रहा था कि कैसे भी करके इस रास्ते से निकलना। फिर अजय जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो वो महिला तुरंत इधर उधर देखकर वहीं पास खड़ा हो गई और अजय को एकदम घूरने लगी। इस बार अजय सुन्न पड़ चुका था और डर से
गूज़बम्प्स आने लगे अंदर से, क्योंकि वो महिला कोई सामान्य महिला नहीं दिख रही थी। अजय उस समय थोड़ा से नशा में था, वो भी उसे देखकर उतर गया और उसे इग्नोर करते हुए बाइक तेजी से भगाने लगा। और उस दिन वो इतना ज़्यादा डर गया था जिससे उसके हाथ पैर पूरी तरह से सुन्न पड़ चुके थे। बाइक के गियर लगाने में भी उसके हाथ पैर काँप रहे थे। अजय ने बताया कि उस रात हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कैसे भी बाइक चलाते हुए घर तक पहुंचा और रात भर बस उसी के बारे में सोच कर डरने लगा। उसके बाद से उसने उस सुनसान रास्ते में रात में जाना ठीक नहीं समझा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी थी जो मैंने आप सभी को बताया। इसमें हम किसी भी प्रकार का ये दावा नहीं करते कि यह घटना सत्य है। बस आप लोग जो कहानी मुझे बताते हैं उसे मैं और बेहतर फील कराने के लिए बना देता हूँ। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के नज़रिए से ही देखें।